दोस्तों, स्टॉक मार्केट में न्यूज का अपना एक अलग ही रोल होता है जिसके बिहाफ पे मार्केट रिएक्ट करता है। कोई भी स्टॉक न्यूज की वजह से ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इंट्राडे में अगर वो स्टॉक एफ&ओ में काम कर रहा है तो इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को भले मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस न्यूज के आधार पर ज्यादा होता है। कोई टेक्निकल काम नहीं करता है जब कोई बड़ा न्यूज आ जाता है। सारे टेक्निकल्स को ब्रेक करके फंडामेंटल और न्यूज के आधार पर ही स्टॉक परफॉर्मेंस देता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो का। आज बुधवार है, मार्केट में अच्छी खासी तेजी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब अच्छे से काम कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। लेकिन मैंने मॉर्निंग में उठने के बाद ही न्यूज को पढ़ा, समझा, देखा तो मुझे समझ में आया कि इंडिगो पर अभी फिर से प्रेशर है। कुछ न्यूज की वजह से उस पर अभी फिर से दबाव बनने का स्थिति में है। मैंने इस चीज को डिसाइड कब किया कि मुझे बेरिश कब होना है। बेरिश तब होना है जब मार्केट प्री सेटल्ड हुआ। मार्केट में ये 20-30 पॉइंट ऊपर ही सेटलमेंट हुआ, मतलब 5000 के लेवल के आसपास। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस जगह से एक मुझे मौका है बेरिश प्लान करने का। सोचिए, मार्केट में न्यूज है नेगेटिव और वो खुल रहा है पॉजिटिव, तो आपको उसके हिसाब से नहीं चलना है कि वो कैसा है। आपको अपना डिसीजन पहले खुद लेना पड़ता है कि आपको क्या करना है। चार्ट के हिसाब से मत चलिए। मैंने फंडामेंटल का इस्तेमाल किया, न्यूज का इस्तेमाल किया। मैंने सोचा कि जब वो ऊपर खुल रहा है तो वहां से 50 या 100 पॉइंट मैक्सिमम अगर मेरे खिलाफ जाने लगा तो मैं डिसाइड करूंगा कि 50 या 100 पॉइंट। अदरवाइज नीचे की तरफ है 100 पॉइंट का मिनिमम टारगेट रहेगा 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। बस खुलने के बाद क्या हुआ, 4960 के लेवल पर एक एंट्री प्लान किया। वहां से वो 30 पॉइंट ऊपर गया। सिर्फ मैंने उसका स्टॉप लॉस डिसाइड कर रखा था 5017, मतलब कि प्रीवियस डे का हाई वही था। तो सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ और टारगेट डबल का, मतलब 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड था। न्यूज था नेगेटिव, मुझको पूरा पता था। अब मार्केट कितना ले जाता मुझसे, हाँ सिर्फ 50 पॉइंट, वो क्वांटिटी के आधार पर। तो मैंने स्टॉक पे, इक्विटी पे ज्यादा परफॉर्मेंस किया और इंट्राडे में सेल किया 200 लॉट, 200 क्वांटिटी। हुआ क्या, मैंने 105 पॉइंट का टारगेट लगाया। 5 पॉइंट मैं मिसलेनियस खर्चा के लिए रखता हूँ और 100 पॉइंट का पूरा टारगेट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। और ओवरऑल क्या हुआ, मार्केट ने ठीक है 1 से 2 कैंडल में ही हमारा पूरा परफॉर्मेंस अच्छे से दिखाया और हमें एक बेरिश व्यू दिखाकर हमारे टारगेट को अचीव कर दिया। लकीली देखिए, हमारा टारगेट था 4855 का और इसने लो बनाया 4854 का। हमारे टारगेट को अचीव कर गया। अब इसके बाद से मार्केट कहीं भी जाए, कुछ भी करे, हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। मार्केट में नियम सिर्फ यही कहता है कि आप अपने रूल्स को फॉलो करें। इक्विटी में 2 लाख का कैपिटल इस्तेमाल हुआ और हमारे ब्रोकर ने 5 टाइम्स का लेवरेज दिया, मतलब कि 10 लाख रुपए में अगर आपको आपको 10 लाख रुपए में 20,000 रुपए का मुनाफा हो गया, मतलब आपने 2% कमा लिया, काम खत्म हो गया। एक्चुअल में आपने 2 लाख रुपए ही इस्तेमाल किया, तो उसका तो आप समझ लीजिए कि 10% रिटर्न निकल गया। तो कैलकुलेशन भी आपके हाथ में होता है कि आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी पैसा को उसको वैल्यू देते हैं, रिटर्न में कैलकुलेट करते हैं या प्रॉफिट में करते हैं, ये आपके ऊपर में है। इसीलिए सिर्फ मार्केट आपका खुद का है, आप दूसरों के भरोसे मत रहे। आपका कमाया हुआ पैसा कितना कीमती है ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। आज का दिन पूरा हो गया, कल फिर मौका मिलेगा सेंसेक्स के एक्सपायरी में, तो फिर कुछ नया प्लान करेंगे। आज के लिए तो मान लीजिए 20-21 हजार रुपए कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है और वो भी न्यूज बेसिस मैंने कमाया है और दिन भर साइकोलॉजी खराब करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप भी मार्केट में प्रैक्टिस करें, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें, कॉपी में लिखे, समझे, इंप्लीमेंट करें, तब आपको समझ में आएगा। वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि मार्केट पूरा पॉजिटिव था लेकिन हम फिर भी स्टॉक में बेरिश होकर के पैसा बनाए, वो भी 5-10 पॉइंट नहीं, कम से कम 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, जो कि मार्केट हमारे फेवर में था। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।